हेलो गाइस, वेलकम टू जावा ट्यूटोरियल सीरीज। गाइस, आज इस लेक्चर के इनसाइट हम जावा में एब्स्ट्रैक्ट क्लास और इंटरफेस के बीच में डिफरेंस को समझेंगे। इस टॉपिक को हम स्टेप बाय स्टेप कवर करेंगे, तो प्लीज इस लेक्चर को आप लास्ट मिनट तक वॉच करें, क्योंकि ये लेक्चर आपके लिए बहुत ही ज्यादा यूजफुल साबित हो सकता है। तो चलिए इस लेक्चर को शुरू करते हैं। सबसे पहले इस डायग्राम के बिहाफ पर हम समझने की कोशिश करते हैं कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास और इंटरफेस में क्या डिफरेंस होता है। मान लीजिए कि जावा प्रोग्रामिंग के इनसाइट आप शेप नेम से कोई एब्स्ट्रैक्ट क्लास बनाते हैं, वहीं दो नॉर्मल क्लासेस सर्कल और रेक्टेंगल बनाते हैं और इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट अप्लाई करते हैं, तब आप एक्सटेंड्स कीवर्ड यूज़ करते हैं। वहीं अगर हम शेप नेम का इंटरफेस बनाते हैं और सर्कल और रेक्टेंगल नेम की नॉर्मल क्लासेस बनाकर इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट अप्लाई करते हैं, तो हम इम्प्लीमेंट्स कीवर्ड यूज़ करते हैं। यहाँ पर हम पॉइंट्स के हिसाब से एब्स्ट्रैक्ट क्लास और इंटरफेस को समझने वाले हैं। सबसे पहला पॉइंट क्या कहता है कि जो एब्स्ट्रैक्ट क्लास होती है उसके इनसाइड केवल और केवल आप एब्स्ट्रैक्ट मेथड को ही डिक्लेयर कर सकते हो। आप नॉर्मल मेथड को एब्स्ट्रैक्ट क्लास के इनसाइड डिफाइन कर सकते हो, बट केवल और केवल एब्स्ट्रैक्ट मेथड को ही डिक्लेयर कर सकते हो। वहीं अगर इंटरफेस की बात करें तो इंटरफेस के इनसाइड एब्स्ट्रैक्ट और नॉन एब्स्ट्रैक्ट दोनों ही तरह की मेथड को आप डिक्लेयर कर सकते हो। अगर जावा 8 के अकॉर्डिंग बात करें तो जब से जावा 8 लॉन्च हुआ है या उसके बाद के जितने भी वर्जन आए हैं, उनमें डिफ़ॉल्ट और स्टैटिक मेथड को आप डिफाइन कर सकते हो। पॉइंट नंबर 2 क्या कहता है कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास मल्टीपल इनहेरिटेंस को सपोर्ट नहीं करता है। वहीं अगर इंटरफेस की बात करें तो इंटरफेस मल्टीपल इनहेरिटेंस को सपोर्ट करता है। पॉइंट नंबर 3 की बात करते हैं। एब्स्ट्रैक्ट क्लास फाइनल, नॉन फाइनल, स्टैटिक और नॉन स्टैटिक वेरिएबल्स को रखता है, वहीं इंटरफेस केवल और केवल स्टैटिक और फाइनल वेरिएबल को ही रखता है। पॉइंट नंबर 4 की बात करते हैं। एब्स्ट्रैक्ट क्लास इम्प्लीमेंटेशन इंटरफेसेस का प्रोवाइड करता है, वहीं अगर हम इंटरफेस की बात करें तो एब्स्ट्रैक्ट क्लास का इम्प्लीमेंटेशन इंटरफेस कभी भी प्रोवाइड नहीं करता है। पॉइंट नंबर 5 की बात करते हैं। एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड का यूज़ एब्स्ट्रैक्ट क्लास को डिक्लेयर करने के लिए किया जाता है, वहीं इंटरफेस कीवर्ड का यूज़ हम इंटरफेस बनाने के लिए करते हैं। पॉइंट नंबर 6 की बात करते हैं। एब्स्ट्रैक्ट क्लास जावा की दूसरी क्लासेस में एक्सटेंड और इम्प्लीमेंट हो सकता है, वहीं इंटरफेस की बात करते हैं तो एक इंटरफेस केवल एक इंटरफेस में ही एक्सटेंड होता है। पॉइंट नंबर 7 को समझने की कोशिश करते हैं। एब्स्ट्रैक्ट क्लास एक्सटेंड होता है एक्सटेंड्स कीवर्ड के थ्रू, वहीं इंटरफेस की बात करते हैं, इंटरफेस इम्प्लीमेंट होता है इम्प्लीमेंट्स कीवर्ड के थ्रू। यानी कि अगर आप एब्स्ट्रैक्ट क्लास में इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट अप्लाई करते हैं तो आप एक्सटेंड कीवर्ड यूज़ करते हैं, वहीं अगर इंटरफेस में इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट अप्लाई करते हैं तो आप इम्प्लीमेंट्स कीवर्ड यूज़ करते हैं नॉर्मल क्लासेस के साथ में। पॉइंट नंबर 8 की बात करते हैं। जावा एब्स्ट्रैक्ट क्लास के इनसाइड प्राइवेट और प्रोटेक्टेड मेंबर्स हो सकते हैं, वहीं अगर हम इंटरफेस की बात करते हैं तो उसके सारे मेंबर बाय डिफ़ॉल्ट पब्लिक होते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, आज के इस लेक्चर में हमने एब्स्ट्रैक्ट क्लास और इंटरफेस के बीच में डिफरेंसेस को समझने की कोशिश किया। आई होप कि आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। अगर आपको ये लेक्चर समझ में आया हो तो आप अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करें, और फिर भी अगर आपको कोई दिक्कत है तो डिस्क्रिप्शन में मेरे व्हाट्सएप का लिंक है, वहाँ पर आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय।